तो कहानी की शुरुआत हमें सीधे उस जाल के अंदर फेंक देती है। और इस पूरे खेल के बीच हमारा हीरो डैनियल एक बहुत ही अजीब हालत में फंसा है। हाँ, उसका तो सीन ही अलग है। डैनियल का प्लान सुनने में तो बहुत सॉलिड लगता था। अगर उसका एक शरीर फंस जाए तो वो दूसरे शरीर का इस्तेमाल करके दुश्मन को खत्म कर देगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जब वो अपने दूसरे ताकतवर शरीर में होश में आता है तो उसे कुछ पता ही नहीं होता वो कहाँ है, उसका पहला शरीर कहाँ कैद है, कोई जानकारी नहीं। बिल्डिंग कौन सी है। तो अब वो अपने छोटे असली शरीर में फंसा हुआ है और अंदर से ही कुछ करने की कोशिश करता है। वो एक अजीब तरीका अपनाता है। वो मुकबैंग वाला। हाँ, वो मुकबैंग करता है। जो लोग नहीं जानते, ये एक तरह का ऑनलाइन शो होता है जहां लोग कैमरे के सामने बहुत सारा खाना खाते हैं और इसी की आड़ में वो मदद का सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। लेकिन वो तुरंत पकड़ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस पे 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है हर वक्त। वो कैट स्ट्रीमर अब उन लड़कियों की मैनेजर बन चुकी है। हाँ। जब लड़कियां उससे भागने में मदद मांगती हैं तो वहां हंसती है और उन्हें समझाती है कि यहां से निकलना नामुमकिन क्यों है। वो पूरे सिस्टम का ब्लूप्रिंट उनके सामने रख देती है। और ये सिस्टम सच में दिमाग चकरा देने वाला है। उनकी स्ट्रीम पर पूरी तरह से नजर रखी जाती है। अगर कोई मदद के लिए कुछ लिखने या बोलने की कोशिश भी करे तो स्ट्रीम बंद। एक बटन दबाते ही स्ट्रीम बंद हो जाएगी। और कमरे के शीशे वो बुलेट प्रूफ है, मतलब फिजिकली भी भागने का कोई रास्ता नहीं है। वाह। तो अब डैनियल अपने बड़े शरीर में आ चुका है और उसे बिल्डिंग का पता लगाना है। और उसका तरीका भी बड़ा मजेदार है। फ्राइड चिकन वाला। हाँ, वो बार बार एक ही जगह से फ्राइड चिकन ऑर्डर करता है ताकि उसे डिलीवरी बॉय का रूट पता चल जाए। मतलब कमाल का आइडिया है। और वो खुद डिलीवरी बॉय बनकर बिल्डिंग में पहुंच भी जाता है। वो सीधे सैमुअल के ऑफिस में घुसता है और उसे कन्फ्रंट करता है। डैनियल अपनी पूरी ताकत से सैमुअल को एक घूसा मारता है। सैमुअल लड़ता ही नहीं, वो चाहता तो आसानी से वो घूसा रोक सकता था, लेकिन वो जानबूझकर उसे खाता है। और जैसे ही डैनियल उसे मारता है, सैमुअल तुरंत अपनी लीगल टीम को बुला लेता है। अब डैनियल एक हमलावर है जो बिना किसी सबूत के एक इज्जतदार कंपनी पर झूठे आरोप लगा रहा है। और इस घटना का असर सिर्फ डैनियल पर नहीं हुआ, सैमुअल भी हिल गया था। उसे समझ आ गया था कि कोई अंदर का आदमी जानकारी लीक कर रहा है। हाँ। और उसने तुरंत एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 3 दिनों के लिए सारी स्ट्रीमिंग बंद करवा दी। तो अब डैनियल पूरी तरह से टूट चुका है। वो अपने स्कूल में बैठा है और सोच रहा है कि अब क्या करे। उसके पास ना कोई सबूत है, ना कोई प्लान, और पैसे भी नहीं है। लीगल टीम हायर करने के लिए उसके पास सिर्फ $380 है। इतने में तो कोई वकील ठीक से बात भी नहीं करेगा। उसकी खिड़की पर वेरन नाम का एक शख्स चढ़कर आता है। डैनियल उसे रोकता है, समझाता है कि बिना प्लान और सबूत के वहां जाना आत्महत्या करने जैसा होगा। हाँ, और वो दोनों मदद के लिए कोजी नाम के एक लड़के के पास जाते हैं। वो मदद के लिए तैयार हो जाता है और कोजी उन्हें वर्कर्स के बैज सिस्टम के बारे में बताता है। कोजी बताता है कि सबसे नीचे है ब्लैंक बैज, जो बाहर से हायर किए गए लोगों को मिलता है, जैसे वो कैट स्ट्रीमर। राइट। उसके ऊपर है गोल्ड बैज, जो सैमुअल जैसे एग्जीक्यूटिव्स के पास होता है। फिर आता है व्हाइट बैज, जो सिर्फ 4 प्रेसिडेंट के पास है। ये टॉप मैनेजमेंट है। लेकिन इन सब के ऊपर भी एक बैज है, एक ऐसा बैज जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कौन सा? ब्लैक बैज। ये सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है, संगठन के सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण लोग। ओके। और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा शौक। डैनियल के पास वो ब्लैक बैज पहले से ही है। उसे ये बैज गन नाम के एक शख्स ने एक लिफाफे में दिया था और वो अब तक उसे एक मामूली सा कार्ड समझ रहा था। उसे पता ही नहीं था उसके पास क्या है। गेट पर ही डैनियल अपना ब्लैक बैज दिखाता है और माहौल मतलब एकदम बदल जाता है। हर कोई झुककर सलाम कर रहा है। तो जब डैनियल ये बैज दिखाता है तो वो सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि एक तरह से बिल्डिंग के मालिकों में से एक बन जाता है। और इसी वजह से बिल्डिंग का प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वैंग खुद भागा भागा उनका स्वागत करने आता है। उसे लगता है कि डैनियल वो 5वां वीवीआईपी है जिससे वो अब तक मिला नहीं था। बिल्कुल। और यहीं से पूरा ड्रामा शुरू होता है। हाँ, और इससे पहले कि कोई डैनियल से ज्यादा सवाल जवाब कर पाता, डो अपना काम शुरू कर देता है। वो सीन देखने लायक है। वो सिर्फ हंगामा नहीं कर रहा, वो कर्मचारियों पर चिल्लाता है, उन्हें घुटनों पर बिठा देता है और फिर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स, रॉबर्ट और गैब्रियल को, उनको आपस में ही लड़वा देता है। ये कमाल की स्ट्रैटेजी थी। मतलब सबका ध्यान पूरी तरह से भटक गया। किसी को सोचने का मौका ही नहीं मिला कि ये लोग यहाँ करने क्या आए हैं। ये डॉ का क्लासिक तरीका है। डैनियल दिमागी खेल खेल रहा है। हाँ, जब अलेक्जेंडर उसे बिल्डिंग का टूर देने की पेशकश करता है तो डैनियल बहुत चालाकी से कहता है कि उसे मैनेजर किम एस्कॉर्ट करेगा। और ये एक मास्टर स्ट्रोक था। डैनियल और मैनेजर किम लिफ्ट में अकेले हैं
और डैनियल बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता। नहीं। वो बड़े आराम से मुस्कुराते हुए पूछता है, अच्छा ये बताओ बच्चों को कहाँ छुपा रखा है? ये सुनते ही मैनेजर किम के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। हाँ, लेकिन मैनेजर किम भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो कांपते हुए भी झूठ बोलता है कि यहाँ कोई बच्चे नहीं। और फिर वो डैनियल को पहली मंजिल से लेकर 30वीं मंजिल तक घुमाना शुरू कर देता है, ये साबित करने के लिए कि यहाँ कुछ भी नहीं है। और सच में बच्चे कहीं नहीं मिलते। हाँ, डैनियल को भी लगने लगता है कि कहीं उसका अंदाजा गलत तो नहीं। लेकिन कहानी का दूसरा सिरा वॉरेन के पास है, जो सीढ़ियों से पूरी बिल्डिंग छान रहा है। सही। वो एक एक फ्लोर चेक करता है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिलता। और जब वो थककर हाँप रहा होता है, तभी उसे एक ऐसी चीज नजर आती है। वो खुद से कहता है, मैंने टोटल 29 फ्लोर देख लिए। एक मिनट, 29 फ्लोर? उसे याद आता है कि लिफ्ट के पैनल पर तो 30 मंजिलें थीं। तो फिर सीढ़ियों से एक मंजिल कहाँ गायब हो गई? और यहीं पर वॉरेन का बैकग्राउंड काम आता है। उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने का अनुभव है ना। हाँ। वो तुरंत समझ जाता है कि बिल्डिंग में एक सीक्रेट फ्लोर है, जहां सिर्फ लिफ्ट से ही जाया जा सकता है। और उधर डैनियल को भी मैनेजर किम के बर्ताव से शक हो जाता है कि कोई गुप्त जगह तो जरूर है। तो उसे लगता है कि शायद इसका कोई सुराग सैमुअल के ऑफिस से मिल सकता है, जो वर्कर्स का एक और बड़ा आदमी है। हाँ, तो वो मैनेजर किम को सैमुअल के ऑफिस ले जाने को कहता है। डैनियल ऑफिस में सुराग ढूंढ ही रहा होता है कि दरवाजा खुलता है और एक और आदमी अंदर आता है। वो डैनियल को देखकर पूछता है, ओए तू कौन है? डैनियल अपने वीवीआईपी वाले अंदाज में कहता है, मैं वीवीआईपी हूँ। तो वो आदमी मुस्कुराकर जवाब देता है, अच्छा तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं भी एक वीवीआईपी हूँ। और ये कोई और नहीं, ये गो है। गो। और यहाँ गो की एंट्री कहानी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। हमें पता होना चाहिए कि गो को गन के बराबर का माना जाता है। गो को जैसे ही पता चलता है कि डैनियल के पास गन का ब्लैक बैज है, वो हैरान रह जाता है। इतना हैरान कि उसके मुंह में जो कॉफी होती है वो सीधे डैनियल के चेहरे पर थूक देता है। ये एक मजेदार पल था, लेकिन इसके पीछे का मतलब बहुत गहरा है। गो, जो गन को बहुत अच्छी तरह से जानता है, समझ जाता है कि गन जैसा इंसान अगर किसी को अपना बैज दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसने डैनियल को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। बिल्कुल। फिर गो का लहजा एकदम बदल जाता है। वो बहुत गंभीरता से डैनियल से पूछता है, क्या गन ने तुझे 4 मेजर क्रू को खत्म करने के लिए कहा है? और इससे पहले कि डैनियल कुछ समझ पाता, वो डैनियल से कहता है कि गन का साथ छोड़कर उसका सीक्रेट फ्रेंड बन जाए और उसकी टीम में शामिल हो जाए। वो कहता है, मैं अपनी टीम बना रहा हूं, मेरे साथ आ जाओ, तो मैं बहुत पैसा और पावर दूंगा। इससे साफ पता चलता है कि गो गन और शायद पूरे वर्कर्स के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। हाँ। डैनियल जाहिर तौर पे मना कर देता है। वो कहता है कि वो गन का वफादार है। और इसके बाद जो होता है वो दिखाता है कि गो कितना खतरनाक है। वो कहता है, मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, और पलक झपकते ही एक ही अटैक में डैनियल को बेहोश कर देता है। बस एक अटैक में। अब डैनियल एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। बहुत बड़ी। उसकी एक बॉडी दुश्मन के ऑफिस में बेहोश पड़ी है, और अगर सैमुअल वहां पहुंच गया तो उसका सारा राज खुल जाएगा। उसे किसी भी तरह अपनी फाइटर बॉडी में वापस होश में आना होगा। हाँ। वहीं दूसरी तरफ वॉरेन, जो सीधा एक्शन लेने में विश्वास रखता है, वो कहाँ तक पहुंचा है? कहानी वापस उस पर आती है। वो उस सीक्रेट फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में मैनेजर किम का सामना कर रहा है, और यहाँ एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। और इस लड़ाई की सबसे अनोखी बात यह है कि जब भी लिफ्ट किसी फ्लोर पर रुकती है और दरवाजा खुलता है और कोई आम इंसान, जैसे कोई ऑफिस की महिला या कोई बुजुर्ग सामने आता है, तो वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। हाँ। लड़ाई के दौरान मैनेजर किम वॉरेन के लड़ने का तरीका, जो कि जीत कुंडू है, पहचान लेता है। लड़ाई के बीच में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और सामने प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर खड़ा होता है। और वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है, और यहीं पर मैनेजर किम खेल पलट देता है। हाँ, वो सारा सच उगल देता है। वो चिल्लाकर बताता है कि ये लोग कोई वीआईपी नहीं है, बल्कि हाई स्कूल के लड़के हैं जो झूठ बोलकर अंदर घुसे हैं। और बस बाजी पूरी तरह पलट जाती है। उनका झूठ पकड़ा गया है। लॉबी में खड़े डो के पसीने छूट जाते हैं। उसे वही सिक्योरिटी गार्ड्स घेर लेते हैं जिन्हें उसने आपस में लड़वाया था। और अब वो सब बहुत गुस्से में। अलेक्जेंडर गुस्से में अपनी सोने की चेन तोड़ देता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि इन सबको पकड़ लो। मैनेजर किम और बाकी गार्ड्स वॉरेन को पकड़ने के लिए लिफ्ट में घुस जाते हैं। और लिफ्ट का दरवाजा बंद होते होते वॉरेन अपनी पूरी ताकत से डो की तरफ चिल्लाता है, डैनियल को बोलना कि वो मेरे बच्चों को ढूंढ ले। और इसी दिल दहला देने वाले सस्पेंस के साथ ये हिस्सा खत्म होता है।